हेलो दोस्तों, आज आप लोग को फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रीक्वेंसी आखिर होता क्या है और फ्रीक्वेंसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर से चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे और किसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे कि आखिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी होना क्या ज़रूरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है तो क्या होगा। जैसे अमेरिका में है, यूएसए में आपको 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता होगा, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को जांचते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम सबसे पहले जानते हैं पहला नंबर पे कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जानने से पहले हम लोग को करेंट जो है जानना पड़ेगा। करेंट जो होता है, करेंट मतलब क्या, धारा। धारा जो होता है आपका वो कितने प्रकार का होता है, तो धारा आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। ठीक है, दो प्रकार की धारा होता है। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट करंट। तो सबसे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे एसी पर, क्योंकि एसी जो है आपका सर्किट, एसी से ही फ्रीक्वेंसी है। एसी है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में भी बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि आखिर फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो चलिए एसी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। देखिए ये वोल्टेज हो गया आपका, टाइम के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह का एक वेव बनाते हैं। ठीक है, ये तो देखिए इसमें वोल्टेज जो होता है आपका, वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहता है। ये जो आपका वोल्टेज आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे चला गया, मान लीजिए 100 वोल्ट पर आ गया, फिर आ गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, 200 वोल्ट आ गया। इसी तरह से मैक्सिमम कितना चला गया, 324 वोल्ट। कितना चला गया, 324 वोल्ट। फिर माइनस में धीरे धीरे घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, फिर माइनस की ओर आता है। फिर इसी तरह से इसमें भी घटते घटते मैक्सिमम कितना जाता है, माइनस में 324 वोल्ट। कितना जाता है, 324 वोल्ट। फिर ये माइनस में घटते 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 कहाँ चला जाता है, 0 वोल्ट। मतलब ये कंटिन्यू इस तरह से होते रहता है। शुरुआत होता है 0 वोल्ट से होता है, फिर 0 पर आता है, यहाँ पर 0 वोल्ट पर आएगा 180 डिग्री पे। ठीक है, 360 पे एक चक्र पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टेज क्या होता है, बढ़ते जाता है और वोल्टेज घटते जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टेज हमारा जनरेट होता है। तो एसी जो जनरेट होता है आपका, इसी तरह से वोल्टेज बढ़ता है और घटता जाता है, बढ़ता है और घटता जाता है। ठीक है, इसका एक और वीडियो बना देंगे आपको कि आखिर वोल्टेज घटता बढ़ता क्यों जाता है। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, यानी वोल्टेज है, मान लीजिए वोल्टेज है आपका, तभी तो आपका करंट भी होगा। कोई भी लोड दीजिएगा, तो अगर कोई चीज़ चला दिए, ऑन कर दिए, अब वोल्टेज नहीं दिए, तो क्या करंट होगा, तो नहीं होगा। तो जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता है, वैसे वैसे आपका क्या होता है, करंट भी बनता है। कुछ तो कुछ करंट बढ़ता जाएगा, उसी तरह से करंट वोल्टेज घटता जाएगा तो करंट भी घटता जाएगा, उसमें नेगेटिव में जाएगा तो करंट भी नेगेटिव में चला जाएगा। इस तरह से घटता बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है कि जिस अनुसार वोल्टेज आप दीजिएगा उस अनुसार करंट चलेगा, तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। करंट क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा। धारा की बात कर रहा है, धारा मतलब क्या होगा, आपका लोड हो गया, तो जिस तरह से आप वोल्टेज अप्लाई करिएगा उस तरह से करंट चलेगा। वोल्टेज दीजिएगा तो करंट होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, ज़्यादा दीजिएगा तो ज़्यादा होगा, कम दीजिएगा तो कम होगा। उसी अनुसार यहाँ हो रहा है, ज़्यादा मैक्सिमम जा रहा है 324 वोल्ट, तो उस समय मैक्सिमम करंट हो रहा है। जब 0 पर आ रहा होगा तो 0 करंट होगा। 0 करंट का मतलब क्या होगा, बंद हो जाता होगा बल्ब, यही ना। अगर आपका वोल्टेज दे रहे हैं तो मैक्सिमम दे रहे हैं तो मैक्सिमम करंट होगा, जब 0 वोल्ट होगा तो 0 वोल्ट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बल्ब बंद हो जाता होगा। तो एक चक्र पूरा करता है। जैसे एक साइकिल कब बोलते हैं, जब एक पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल को मिला के 1 साइकिल बनता है। क्या बनता है, 1 साइकिल। 1 साइकिल कंप्लीट कैसे करता है, एक पॉजिटिव साइकिल ले लेता है, एक नेगेटिव, दोनों मान सेम ही रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का मान जो होता है वो सेम रहेगा, सिर्फ साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, और इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको वेव बनाकर हम समझ रहे हैं। तो चलिए इसको हम लेके एग्जाम्पल से समझते हैं, समुद्र से। देखिए अगर समुद्र में लहरें उठता है, देखिए ये जो आपका क्या बन रहा है, वेव है। क्या है, वेव। वेव हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग। तरंग बोलते हैं, चाहे लहर बोलते हैं, लहरें बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वेव उठता है इस तरह से वोल्टेज का, उसी तरह से समुद्र में देखिएगा, आप सोचे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो
समुद्र में जैसे आपका जैसे पानी है ये, ठीक है, ये पानी है आपका, तो समुद्र में पानी इस तरह से उठता है और फिर नीचे आता है, तो नीचे आता है तो इसका मतलब यहाँ पर तो थोड़े नीचे आता है, और नीचे गड्ढा भी बनाता है इस तरह से। तो इस तरह से पानी क्या होता है, उठता है, ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, जितना इसका बेस पानी का था उतना रहता है, उसके बाद फिर नीचे जाता है, फिर उठता है, इस तरह से उठते रहता है कि नहीं। तो बोलते हैं ना समुद्र में बहुत तेज लहरें उठा है, तो तेज वेव है, तो उसी अनुसार वोल्टेज में भी होता है, समझे। तो पानी एक बार उठता है, फिर एक गड्ढे बनाता है, नीचे की ओर जाता है, फिर उठता है, इस तरह से वेव बनाता है, तो लहरें बोलते हैं वहाँ पर। उसी तरह से वोल्टेज में भी होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज जनरेट जो होता है, ठीक है, समुद्र में उठता है पानी, उसी तरह से वोल्टेज भी कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए तो जानते हैं इसमें एसी में जैसे एक साइकिल बनाया, एक साइकिल आपका कितना सेकंड में बनता है वो तो हम लोग बात कर लेंगे। तो इसी तरह से जितना जल्दी जल्दी एक चक्र पूरा करेगा, जितना जल्दी चक्र पूरा करेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा। यानी कहने का मतलब जैसे हम लोग यहाँ 50 हर्ट्ज है, ठीक है, और अमेरिका में क्या है 60 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो चक्र पूरा कर रहा है अमेरिका में, ये हम लोग से ज़्यादा जल्दी चक्र कर रहा है। मान लीजिए हम मानते हैं 1 सेकंड में कर रहा है ये, तो वहाँ पर 1 सेकंड से कम में ही कर दे रहा होगा चक्र पूरा। ये जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो चक्र है उससे भी कम समय में पूरा कर दे रहा होगा, इसीलिए वहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितना जल्दी जल्दी चक्र पूरा करेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा, जितना जल्दी चक्र पूरा करेगा एक चक्र उतना जल्दी उतना ही फ्रिक्वेंसी अधिक होगा। तो एक साइकिल जो ये कंप्लीट हुआ आपको कैसे हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिला के, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे बात करते हैं। जैसे एक साइकिल पूरा किया, तो इंडिया में जो होता है ना 50 साइकिल पूरा किया जाता है। 50 साइकिल कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। 50 साइकिल 1 सेकंड में पूरा होता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो 50 साइकिल 1 सेकंड मतलब 50 साइकिल पर सेकंड, क्या हो गया, पर सेकंड, ये हो गया आपका 50 साइकिल पर सेकंड। तो इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, 50 हर्ट्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, मात्रक। 50 साइकिल बोलिए पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज बोलिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो एक साइकिल बोलिए चाहे 1 हर्ट्ज बोलिए, 1 HZ बोलिए, क्या बोलिए, हर्ट्ज बोलिए, क्योंकि हर्ट्ज किसका मात्रक है, फ्रिक्वेंसी का। तो एक साइकिल बोलिए चाहे तो 1 हर्ट्ज बोलिए, एक बात बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट, देखिए ये जो है ना एक साइकिल, ये कितना देर में बनाता है वो डिपेंड करता है। तो 1 साइकिल हो गया, इसी तरह से 1 हर्ट्ज हो गया, तो उसी तरह से कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड में आपको 50 हर्ट्ज होता है। तो लेकिन आखिर हम लोग जानेंगे कि इसमें 1 साइकिल पूरा कितना देर में करता है। 1 सेकंड में देखिए, चलिए फिर से समझते हैं इसको हम लोग। देखिए वेव से ये हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए 0 वोल्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मैक्सिमम पर गया, फिर मिनिमम पर आया 0 वोल्ट, ठीक है, फिर मैक्सिमम पर गया माइनस में, फिर 0 वोल्ट पर आया। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो जो 2 बार क्या आया, 2 बार क्या आया आपका 0 वोल्ट, कितना आया 0 वोल्ट। इसी तरह से कंटिन्यू चला गया, इस तरह से देखिए। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ 0 वोल्ट आया, फिर यहाँ 0 वोल्ट आया, तो मतलब एक साइकिल पूरा करने में कितना बार 0 वोल्ट आ रहा है, 2 बार। कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है एक साइकिल पूरा करने में, तो हम लोग इस तरह से 50 साइकिल बनाते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना मारते हैं, 50। तो 50 साइकिल हम लोग पूरा करते हैं, तो एक साइकिल में तो आपको 2 बार बंद हुआ बल्ब। कितना बार हुआ, 0 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, बल्ब बंद ही ना होगा, तो 0 वोल्ट का मतलब बंद हुआ। तो 2 बार हुआ, एक साइकिल में कितना हुआ, 2 बार। तो 50 साइकिल है, तो 50 साइकिल में 2 गुना से करेंगे तो 100 बार। 100 बार मेरा बल्ब क्या होगा, बंद होगा। 100 बार क्या होगा, बंद होगा, और फिर 100 बार चालू होगा। तो इस तरह से कंटिन्यू बंद चालू ये बल्ब एसी वाला होते रहता है, ठीक है। तो इसको चलिए एक शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिए बल्ब किस तरह से बंद चालू होता है, देखिए। कि एक साइकिल कितना देर में पूरा करता है, एक साइकिल जो है, एक साइकिल आपको कितना देर में पूरा करता है। तो टाइम का फार्मूला होता है 1/f। क्या होता है, 1/f, मतलब टाइम अगर निकालना है तो 1/f फार्मूला होता है इसका, इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो टाइम निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज का है ना, 50 हर्ट्ज। इसको भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 0.02 सेकेंड। क्या आएगा, 0.2 सेकेंड। मतलब एक साइकिल पूरा करने में 1 हर्ट्ज पूरा करने में कितना सेकंड का लगता है, 0.02 सेकेंड। अब सोचिए 0.02 सेकेंड में 2 बार बल्ब बंद हो जा रहा है, तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उतना आँख का क्षमता ही नहीं है कि वो देख पाए।
0.02 सेकेंड, समझ रहे हैं कितना कम समय हुआ। अब मिली में करिएगा तो 20 मिली सेकेंड। इतना कम समय में 2 बार बल्ब बंद हो जा रहा है। एक साइकिल का ही निकाले हैं, एक साइकिल का निकाले हैं कि 0.2 सेकेंड में बल्ब 2 बार बंद हो जाता है। तो बंद हो जाएगा, इतना कम समय में 2 बार बंद होता है, वो हम लोग आँख का देखने का क्षमता उतना नहीं होता है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ गए। अब समझते हैं कि क्या फ्रिक्वेंसी होना जरूरी है। ये देखिए, फ्रिक्वेंसी अगर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे हम लोग वोल्टेज जो जनरेट करते हैं 50 हर्ट्ज पर फ्रिक्वेंसी पर जनरेट करते हैं, इसीलिए ताकि जो हम लोग हैं ट्रांसफ़र कर सकें, क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें हम लोग वोल्टेज को। अगर मान लीजिए पहाड़ी इलाका में अगर आपका सप्लाई होता है, बनता है, जनरेट होता है वोल्टेज, तो उसको हम लोग घर तक लाने में बहुत ज़्यादा दूरी होता है। तो बहुत ज़्यादा दूरी होता है, तो इसके लिए हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। हम लोग का वोल्टेज जो होता है 11 किलो वोल्ट पर जनरेट होता है, इसको हम लोग को अधिक वोल्टेज पर 132 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, इस तरह से हम लोग इसको बढ़ाते हैं। किसके मदद से, तो ट्रांसफार्मर के मदद से बढ़ाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के मदद से नहीं बढ़ाएंगे, अगर इसको सेमी वोल्टेज पर ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है और करंट को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। करंट जितना कम रहेगा उतना पतला तार से यूज हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे, अगर एक बल्ब है जो कम करंट लेता है तो उसको हम लोग पतला तार देते हैं सेमी वोल्टेज पे। और अगर एसी चला रहे हैं, सेमी वोल्टेज दे रहे हैं लेकिन मोटा तार देते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ करंट अधिक होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को बढ़ा देना और करंट को घटा देना। और ट्रांसफार्मर तभी काम करेगा जब फ्रीक्वेंसी होगा। अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसमिशन के लिए, खर्च कम करने के लिए, हानि को कम करने के लिए फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर मेरा काम नहीं करेगा। अगर आपको इस तरह का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देता है तो ये बिल्कुल आप जवाब देख सकते हैं कि हम लोग को ट्रांसफार्मर जो है फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ट्रांसमिशन में हम लोग खर्च और हानि को घटाने के लिए ये फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो हम लोग को ट्रांसमिशन जो लाइन करते हैं, संचालन जो करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रीक्वेंसी नहीं भी होगा तो मोटर जो होता है, इंडक्शन मोटर वगैरह, ये सब भी हम लोग नहीं चला पाएंगे। जितना भी कॉइल वाला चीज़ होती है वो हम लोग नहीं ऑन कर पाएंगे, वो जल जाएगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कि का फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होता है तो क्या होगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी अगर कम ज़्यादा होता है ना, तो जितना भी इंडस्ट्री वगैरह में मोटर सब चलती है और जितना भी आपका घर में उपकरण सब होता है, वो सब डिजाइन किया हुआ रहता है कितना पे, 50 हर्ट्ज पे। कितना पे डिजाइन किया होता है, 50 हर्ट्ज पे। अगर उसको 50 हर्ट्ज नहीं मिलेगा तो वो सही से वर्क नहीं करेगा। मोटर मान लीजिए, मोटर में फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि स्पीड जो होता है फ्रीक्वेंसी का समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो स्पीड घट जाएगा। तो इसीलिए कांस्टेंट स्पीड के लिए और जो स्पीड चाहिए इंडस्ट्री वगैरह में, घरेलू कार में, तो वही स्पीड चाहिए, सेम टू सेम। नहीं, अगर ज़्यादा कम होता है तो ये हानि हो सकता है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड रूल के आई के अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना 3% प्लस माइनस चल सकता है। मतलब 3% घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इतना मान्य दिया गया। तो 50% का 3% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 100% हटेगा तो 0 यानी 1.5 हर्ट्ज कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। मतलब 48.5 से 51.5, इतना फ्रीक्वेंसी आपका मान्य दिया गया है। इतना आप मान्य कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे चेक करके देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी को कि किस तरह से हम लोग चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए, ये इसमें दिया गया है, एक कॉमन है। ठीक है, ये न्यूट्रल के लिए दिया गया है, 230 वोल्ट दिया है फेज के लिए। ठीक है, तो 220 हो गया, 440 है। तो अगर 440 में चेक करते हो तो यहाँ से यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, तो यहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका कनेक्शन यहाँ न्यूट्रल दे दीजिए, यहाँ फेज दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, 49 पे कर रहा है ना वाइब्रेट। देखिए ध्यान से, बंद करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बंद करके 49 के पास देखिएगा ध्यान से। देखिए वाइब्रेट कर रहा है,
इसका मतलब कितना फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 50, अच्छी सॉरी 49 दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो 49 फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। तो इसका मतलब 49 किसके बीच में, इसी के बीच में है, तो मेरा ये सही फ्रीक्वेंसी है। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखा रहे हैं ये यूपीएस का फ्रीक्वेंसी है, इन्वर्टर का फ्रीक्वेंसी है, तो बहुत अच्छा बेटर है, इतना फ्रीक्वेंसी मान्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है फ्रीक्वेंसी के बारे में, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इसको बारे में आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है।